राम राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार इंडिया रिएक्शन ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो है हमारी इंडिया में अभी हिजाब का मैटर बहुत ज़्यादा चल रहा है। कर्नाटका साइड में हिजाब हो रही है। तो अभी पाकिस्तान तक ये बात पहुँच गई है उन लोगों तक। तो वो उन्होंने कुछ लोगों की बातें रिकॉर्डिंग की हैं। तो आज उस मैटर पर बात करेंगे हम लोग। पाकिस्तान का जो कैटलिस्ट चैनल है ना, मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया, लोकल मीडिया है, यूट्यूब चैनल पर आता है उनका। तो उन्होंने पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन जाना है कि क्या रिएक्शन है, लोगों से पूछा है, बात की है उनसे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, पहले वीडियो देख लेते हैं। और जहाँ मुझे अगर बात कुछ गलत लगेगी तो मैं उस जगह पर वहाँ बोलूँगा मैं, और आप लोगों को जो सच्चाई होगी उसे बताऊँगा मैं। तो उसके बाद वीडियो शुरू कर देते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। यूनिटी शो क्यों नहीं करते? यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो है अपना कल्चर छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे जाते हैं, और जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बताई गई हम उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे एम्बैरसमेंट और बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमारा असली इस्लाम जो है ना, उसके अंदर ये जो गंद यहाँ पे चल रहा है इस मुल्क में, वो नहीं है। इस्लाम को खुदा के लिए आप लोग कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, इस्लाम को देखें। यहाँ ना मर्दों की आंखों में शर्म है, ना औरतों में हया है। इस मुल्क में कुछ नहीं है। और इस्लाम के नाम पे नारे लगा के लोगों को मारने के धंधे छोड़ दें। यहाँ पे कुछ नहीं है इस मुल्क में। इंडिया को यहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वो श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ। सो फैनेटिसिज्म जो है वो दोनों मुल्कों में चल पड़ी है। अरे मौलवी जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी ऐसे किया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे किया हुआ है, सेकुलर फोर्सेस को उन्होंने तबाह कर दिया कि आज ये सेकुलर मीन्स देरी है। ये बिल्कुल गलत मतलब है। सेकुलर मीन्स इस्लाम कहते हैं रब्बुल आलमीन, राइट। ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। ये मौलवी रब्बुल मुस्लिमीन कहते हैं, फिर रब्बुल सुन्नीन, फिर रब्बुल शियाईन। ऐसे नहीं होता। आलमीन को अगर आप भूलते हैं तो then you're not talking about Islam. Assalamualaikum viewers, this is your host Nimra Ahmed and you are watching our YouTube channel Catalyst Records. Viewers, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी रिसेंटली इंडिया में एक मुस्कान नामी लड़की के साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जिन्हें अबाया पहनने से मना किया गया था, और वो लड़की बिना डरे इंतहा पसंदों के सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए आगे बढ़ी थी। अभी रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट से एक अनाउंसमेंट आई है, जिसमें ये अनाउंस किया गया है कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब अलाउ नहीं होगा। सिर्फ स्टूडेंट्स ड्रेसिंग करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर यूनिफॉर्म कोड। दे आर नॉट अलाउड टू वेयर हिजाब। ये अनाउंसमेंट की गई है कि हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। आज इसी पूरे सिनेरियो पे हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम इसके बाद हमें क्या रिएक्शन देती है, और क्या इंडिया कामयाब होने के लिए वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा अडॉप्ट करता है। तो चले मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कि लोग क्या रिव्यूज देते हैं। Firstly, what the High Court has to learn about Islam before they give such decisions. And it is for any secular country, this is totally wrong, simply wrong. या आप सेकुलर हैं या फिर आप एंटी इस्लाम हैं, एंटी मुस्लिम। सो फ्रांस ने अगर ऐसे किया है, इंडिया कर रहा है, तो ये सेकुलर कंट्री जब ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो सीधा सीधा क्या क्यों नहीं देते कि वी आर अ क्रिश्चियन कंट्री, वी आर अ हिंदू कंट्री। सो फिर करें तो ठीक है, बट नॉट claiming that they are secular country and then coming with all sort of anti-Islamic things. फ्रांस में भी ये हुआ, हिजाब के खिलाफ मूवमेंट एंड ऑल दैट। वहाँ पर ज्यूज के साथ किया, ज्यूज का वापस ले लिया उन्होंने, लेकिन हिजाब को इस फ्रांस ने वापस नहीं लिया। यहाँ पर भी डेफिनेटली जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं उधर लड़कियाँ लड़के, इंडिया में भी अपने जो एक होता है ना, फॉर एग्जांपल हिजाब इज टू मेक अ मुस्लिम नाउ, और यहाँ पर वो गले में पहना होता है अल्लाह एंड ऑल दैट।
इसी तरह से हिंदूज की भी कुछ सिंबल्स हैं जो कि स्कूल्स में पहने जा रहे हैं, उसके ऊपर क्यों नहीं इन्होंने ये किया? यू सी, दैट इज द इशू। अंकल ने बोला कि हिंदुओं के लड़के भी गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, तो उसके पास उसके लिए क्यों नहीं बोला, हिजाब के लिए क्यों बोल रहे हैं? तो ये हिजाब के लिए इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा, स्कूल में कभी भी स्कूल में हिंदू लड़का हो या लड़की हो, उसकी एक ही ड्रेस होती है, सर पर 2 चोटी और स्कर्ट चलती है, स्कर्ट नहीं पजामी और वो, तो ये ड्रेस होती है, नॉर्मल ड्रेस होती है स्कूल की। अब स्कूल की ड्रेस पहन के नहीं आ रहा है, ऊपर से बुर्का पहन रखा है, अपने हिजाब पहन रखा है, वो थोड़ी सहन होगा यार। आप बाहर कुछ भी पहनो ना, इससे उसके लिए थोड़ी मना किया कि हमारी हाई कोर्ट ने या हमारी गवर्नमेंट ने या कॉलेज वालों ने, उसके लिए तो नहीं मना किया ना। मना किया है हिजाब के लिए, भैया आप स्कूल में जो स्कूल की नॉर्मल ड्रेस है उसे पहन के आइए। हिंदुओं के लिए एक कलावा होता है, हिंदुओं के लिए, मैं हिंदू में मेरे हाथ में कलावा है, तो ये तो आप पहन के आइए ना, 786 का आप पहन के आइए, और आपको अल्लाह अकबर जो कौन होता है उसका पहन के आइए। आपसे कौन मना कर रहा है पहनने के लिए? मैं अंकल की उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, मैं सुनाता खरी कोटी। तो चलो वीडियो आगे देखते हैं। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इफ्रा। अच्छा डॉक्टर इफ्रा, मेरा आपसे सवाल ये है कि कर्नाटका हाई कोर्ट जो कि इंडिया में है, ठीक है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि कॉलेजेस, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ में जो, यूनिवर्सिटीज़ तो नहीं, स्कूल और कॉलेजेस में जो है हिजाब अलाउ नहीं होगा, जस्ट यूनिफॉर्म पहनेगी लड़कियां और हिजाब नहीं करेंगी। हिजाब इज़ नॉट द प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, ये कहा गया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना पसंद करूँगी कि इंडिया में इस्लाम फोबिया है, जिसकी वजह से वो इस टाइप की हरकतें करते हैं कि स्कार्फ्स मना कर दें, हिजाब मना कर दें, लेकिन बेसिकली इस्लाम में हमें कहा गया है कि हमने हिजाब करना है, स्कार्फ्स करने को तो अच्छी तरह कवर करना है। तो उनको ये डर है कि अगर कोई एक करेगा तो उनको देख के बाकी मुस्लिम्स भी करेंगे, इसलिए वो इस पे बैन करते हैं कि हिजाब ना किए जाए। क्या बोला है? कि बाकी मुस्लिम भी ना करे। यार यहाँ पे सभी धर्मों के लोग रहते हैं। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर ऐसा कुछ टॉपिक आता है मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सभी मुस्लिम। यार ये थोड़ी बोला है कि आप घर पे नहीं पहन सकते, मार्केट जाओ तब भी नहीं पहन सकते। ओनली स्कूल के लिए बोला है कि आप स्कूल कॉलेज जाओगे तो हिजाब पहन के नहीं जाओगे। तो स्कूल की ड्रेस कंपलसरी कर रखी है गवर्नमेंट ने, स्कूल वालों ने, आप उसे पहन के जाओगे। बाकी मुस्लिमों का हमें सीन कहाँ से आ गया भैया? घर पे आप चाहे सारे दिन पहनो, सारी रात पहनो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाई कोर्ट को उससे कोई मतलब नहीं है, स्कूल वालों को उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब है ओनली स्कूल से, कॉलेज से। भैया आप कॉलेज में ना पहनेंगे ना स्कूल में पहन के जाएंगे। स्कूल में जो ड्रेस कंपलसरी कर रखी है हमारी स्कूल वाले स्टाफ वालों ने या हमारी गवर्नमेंट ने, उसे आप पहन के आओगे। तो सोचा करो भाई, पाकिस्तान में ऐसे बुद्धिजीवी आते कहाँ से यार? मैं तो ये सोचता हूँ कि ऐसे बुद्धिजीवी कहाँ से आते हैं। सोचा करो, कुछ सोच समझ के बोला करो यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो वीडियो आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्रिश्चियंस के साथ क्या हुआ, वो श्रीलंका वाले के साथ क्या हुआ? सो फनेटिसिज्म जो है वो दोनों मुल्कों में चल पड़ी है। उधर पंडितों के हाथों में मोदी टाइप, और इधर हमारे मौलवी जो हैं वो पॉलिटिकल लीडर्स को भी ऐसे किया हुआ है, पाकिस्तान आर्मी को भी ऐसे किया हुआ है, सेकुलर फोर्सेस को उन्होंने तबाह कर दिया। क्या ये सेकुलर मीन्स देरी है? ये बिल्कुल गलत मतलब है। सेकुलर मीन्स इस्लाम कहते हैं रब्बुल आलमीन, राइट? ये रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ये मौलवी रब्बुल मुस्लिमीन कहते हैं, फिर रब्बुल सुन्नीन, फिर रब्बुल शियाईन। ऐसे नहीं होता। आलमीन को अगर आप भूलते हैं तो देन यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम। दैट इज व्हाट आई वांट टू से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग गलत कर रहे हैं। हिजाब हमारे मुसलमानों के मज़हब का एक हिस्सा है और पर्दा एक शरई हुक्म दिया गया है, और अगर कोई खातून उसको अडॉप्ट करती है तो वो उसका
बुनियादी हक है, और ये अगर इंतकामी तौर पे वो इस तरह करते हैं तो वो इस कानून गैर कानूनी उनका इक़दाम है। यहाँ भी बहुत कुछ हो रहा है और सब गलत हो रहा है। यहाँ पे इस्लाम के नाम पे बहुत गलत हरकतें हो रही हैं और मौलवियों को खुली छुट्टी है। मौलवी जिसको चाहे फतवा दे के बंदे को मरवा देते हैं। इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है इस मुल्क में। इस मुल्क में इस्लाम नाम की कोई चीज़ नहीं है। मौलवियों ने यहाँ पे मौलवी राज है और उन्होंने ये सब किया हुआ है। इनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर मौलवियों ने धांधली मचाई हुई है, इंडिया में हिंदुइज्म ने धांधली मचाई हुई है। तो इन दोनों को इनकी जगह पे पहुंचाने की बेहद ज़रूरत है। हिंदुओं को उनकी जगह पे रखने की और मुसलमानों को ये दिखाने की कि हमारा असली इस्लाम जो है ना, उसके अंदर ये जो गंद यहाँ पे चल रहा है इस मुल्क में, वो नहीं है। इस्लाम को खुदा के लिए आप लोग कुरान को पढ़ें, हदीसों को पढ़ें, इस्लाम को देखें। यहाँ ना मर्दों की आंखों में शर्म है, ना औरतों में हया है। इस मुल्क में कुछ नहीं है और इस्लाम के नाम पे नारे लगा के लोगों को मारने के धंधे छोड़ दें। यहाँ पे कुछ नहीं है इस मुल्क में। आंटी बोल रही थी कि यार धांधलीबाजी कर रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे पाकिस्तान में मुस्लिम कर रहे हैं और हिंदुस्तान में हिंदू कर रहे हैं। तो आंटी मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इंडिया में हिंदू धांधली कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ओनली ड्रेस कंपलसरी करी है स्कूल वालों ने कि भैया ऐसे स्कूल पहन के आना है। तो हमारी औकात कौन होता है कि हम तो विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं, विश्वगुरु रहेंगे, तो हमें कोई ठिकाने ला सकता। आप अपना देखो कि हमें क्या करना है। और एक अंकल बोल रहे थे कि ये उनका हक है, गवर्नमेंट ऐसा करती है तो उनका नाइंसाफ़ है, ऐसा कानून हक से नहीं होना चाहिए, ये वो तमाम बातें कर रहे थे। वो मैं बता दूं कि ये तो उनका हक है। हम कब मना कर रहे हैं कि उनका हक नहीं है? उनका हक है, उनका हक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ओनली स्कूल में नहीं पहन सकते आप, स्कूल में कंपलसरी नहीं किया है। स्कूल में ओनली स्कूल की ड्रेस है, वही आपको पहन के आनी पड़ेगी। तो बेटर रहेगा कि आप इस बात को समझ जाएं, अच्छा ही रहेगा। तो वो वीडियो आगे देखते हैं। दुनिया में इमेज है वो तो इट हैज़ बिकम अ हिंदू स्टेट, इट इज़ नो मोर अ सेकुलर स्टेट। अगर उनके हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स इस किस्म की बातें कर रहे हैं तो दे आर लिविंग इन अ फैंटेसी वर्ल्ड। दुनिया, पूरी दुनिया पहचानती है, द वर्ल्ड इज़ नॉट स्टूपिड। ये जो इंग्लैंड वालों ने इनके ऊपर 200 साल रूल किया, दे नो इनसाइड आउट व्हाट्स हैपनिंग हियर एंड हु आर दीज पीपल। पाकिस्तान को भी वो जानते हैं, इनको भी जानते हैं। तो ये जो हिजाब का चक्कर चलाया इन्होंने, दिस इज़ वन ऑफ द मेनी थिंग्स दे आर डूइंग अगेंस्ट मुस्लिम्स। इस पे भी मेरा यही आंसर है कि ओनली एंड ओनली ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो हैं मुस्लिम्स के लिए हैं, नॉट फॉर एनी क्रिश्चियन जो इंडिया में रह रहा है। क्रिश्चियंस या जो भी मज़हब के लोग इंडिया में हैं, उन्हें कोई भी किसी किस्म का रिस्ट्रिक्शंस फेस नहीं करने पड़ते। ये रिस्ट्रिक्शन जितनी भी है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। क्यों? इसका आंसर ये कि दे आर इस्लामोफोबिक्स। वो डरते हैं मुसलमानों से और उनको पता है कि जब यूनिटी हो जाए तो मुस्लिम्स जो है बहुत आगे चले जाते हैं और वो मुस्लिम्स को अपने आप से आगे नहीं देखना चाहते। फिर मुस्लिम्स यूनिटी शो क्यों नहीं करते? यही हमारा ड्रॉबैक है कि हम लोग जो है अपना कल्चर छोड़ के हम सिर्फ और सिर्फ चमकती चीज़ों के पीछे जाते हैं और जो हमें अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें बताई गई हम उन्हें फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से हमें हर जगह पे एम्बैरसमेंट और बुरी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके कामयाब होंगे? बिल्कुल ऐसे ही लगता है, बिल्कुल। क्या वो कामयाब नहीं है इस वक्त? कुछ हद तक हैं, कुछ हद तक, लेकिन इतना कोई खास नहीं। मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों को डंप करना, ये इस वक्त ट्रेंड चला हुआ है दुनिया में, यूरोप में। तो आई होप कि इंशाल्लाह कि एक दिन आएगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ख़त्म होगी, मुसलमानों की जीत होगी। क्या इंडिया को ये लगता है कि वो लोग वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रमोट करके ही कामयाब रहेंगे? उनका बॉलीवुड इज प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, न्यूडिटी हैज़ कम इन, और वेस्ट के साथ तो वो बहुत करीब हो चुके हुए हैं कल्चरली। वो अपना कल्चर भूल चुके हुए हैं और उसके ऊपर इस वक्त एकदम से
उनको ये उठ रहा है कि जी हम बड़े कल्चर अपने सेव कर रहे हैं, और ये जो स्कूलों में हिजाब नहीं पहनना, 1000 साल से तो हम इकट्ठे रह रहे हैं, अब क्यों ऐसे हो रहा है? नहीं नहीं, हिंदुइज्म में आज भी अच्छे घरानों की औरतें जो हैं वो अपने सर पे पल्लू लेके रहती हैं और अपने सरों को डाम के रहती हैं। हिंदुइज्म में भी ये चीज़ है। ये जानबूझ के मुसलमानों को नीचा करने के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको लोगों के दोस्तों वीडियो तो पूरी खत्म हो गई। अब मैं इनका जवाब देता हूँ एक एक करके। पहले जो लड़की थी ना, उसने कुछ ऐसा ही बोला था कि हिंदू आगे बढ़ जाते हैं, ये सब नियम हिंदुओं पर लागू होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बात हुई थी। बता दूं मैं इनको कि ये नियम किसी पर भी लागू नहीं है और सब पे लागू है। ये नियम सब पे लागू है, कुछ हिंदुओं पर भी लागू है, मुस्लिम पर भी लागू है, सिख पर, ईसाई सब पर लागू है। स्कूल में जो ड्रेस है वही चलेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात है, इसने एक लड़की ने एक बात और बोली थी कि मुसलमान बहुत आगे बढ़ रहे हैं इसलिए लोग चलते हैं तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं मुसलमान कितने आगे बढ़ रहे हैं तो हम पाकिस्तान को देख रहे हैं, आप लोगों को देख रहे हैं कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो। सूर्य विश्वास कर्जा ले लेके अपने सर पर रख रखा है तुम लोगों ने। थोड़ी बहुत शर्म किया करो कुछ बोलने के लिए। और एक अंकल ने बोला था कि 200 साल राज किया है, और ये राज किया तो ठीक है, सबको मालूम है कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ही था, अब अलग हो गया तो कोई बात नहीं है, बेटा है अपना। पर एक बात उन्होंने और बोली थी, उन्होंने बोली थी कि ये लोग अपने कल्चर को भूल चुके थे, अभी एकदम आके इन्होंने दिखाया कि ये मेरा कल्चर है, ये वो। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग अपने कल्चर पर हमेशा कायम थे, कायम हैं और कायम रहेंगे। ना ही हम अपने कल्चर को भूले थे और भूलेंगे भी, तब भी हम भूलने नहीं देंगे अपने कल्चर को। हमारा हिंदुस्तान ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान की मिट्टी ऐसी है, तो हम अपने कल्चर को ना कभी भूले और ना कोई ज़िंदगी में कभी लाइफ टाइम कभी भी एंड टाइम कभी ना भूलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान 1947 से पहले नहीं था और आगे पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा। इंडिया 1947 से पहले था और है और रहेगा, ये बात पक्की है। तो अपना हमारा कल्चर तो है, वो तो है ही, कोई डाउट नहीं। तो कुछ भी बोला करो आप लोग, तो सोच समझ के बोला करो, क्योंकि आपको मालूम है कि ये वीडियो इंडिया वाले भी देखेंगे, तो आपकी माँ बहन पर देख करेंगे सब लोग। तो थोड़ा बहुत सोच समझ के बोला करो यार, क्या बोलते हो? फिर आप लोग क्या पढ़ी यार, आप लोग हमारे इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस लोगों से आपको क्या पढ़ा? आप अपना देश देखो ना यार। साला आपके देश में साला उल्टी सीधी है साला यार। तुम हिंदू चलो आपने मारे कूटे, ईसाई सब काट बैठ कर आंटी बोल रही थी, बुढ़िया बोल रही थी कि यार तुमने सब कुछ किया, ऐसा किया हमारे देश में, इसमें ये हुआ। चलो वो सब छोड़ो। आप लोग मुसलमान हो के मुसलमान काट रहे हो, तुम लोग मुसलमान हो के मुसलमान को काट रहे हो आप लोग, उसके ऊपर कुछ बोलो ना आप लोग। शिया सुन्नी को मार रहा है, क्या है, उसे संभालो ना आप लोग। अरे हम तो 2 भाई हैं यार, 4 भाई रहते हैं घर में, तो लड़ाई झगड़ा होता ही होता है, एक कंपलसरी है कि लड़ाई झगड़ा होना ही होना है। हम 4 भैया हैं भैया, हमें कुछ पसंद नहीं आ रही, उसको पसंद आ रही, तो हम तो आपस में झगड़ा करेंगे, लड़ेंगे और फिर एक रहेंगे, और एक रह रहे हैं। अब तक एक ही रहते आए ना हम लोग। परिवार में कुछ मतभेद होते हैं, क्लियर होता करना पड़ता है, क्लियर हो गया। और जिस देश में, जिस परिवार में अगर मतभेद ना हो तो परिवार किस काम का, वो देश किस काम का? वो देश और परिवार कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर के मतभेद हैं, हम उन्हें सुलझा लेंगे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। आप अपना सुलझाओगे, आप दोनों सगे भाई हो गए, अरे एक ही कास्ट है आपकी, आप मुसलमान वो मुसलमान, तब भी साले आपस में आप कट रहे हो, मर रहे हो। उसे देखो ना आप लोग, हमारे इंडिया को देखोगे आप, हमारा इंडिया क्या है क्या नहीं है। लड़की बोल रहे थे कि नहीं थोड़ा बहुत चढ़ रहा है आगे, अभी क्या है। अबे तुझे बता दूं मैं कि हमारा इंडिया तेरे जैसे 60 पाकिस्तान खरीद लेगा, अभी हमारे इंडिया में इतना दम है, और एक झटके में यूं उड़ा देगा।
तो कुछ बोला करो, सोच समझ के बोला करो, फालतू बकवास नहीं करनी है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम भाई लोगों।